मार्किंग द ग्राउंड इन ओपन कोर्ट, ठीक है, ओपन फील्ड में मार्क करना। दूसरा है व्हेन द अपराइट्स आर फिक्स्ड, अपराइट्स फिक्स हो गया। दूसरा है अपराइट्स नो नथिंग इज देयर, यू आर गिवन दिस एम्प्टी ग्राउंड एंड यू आर आस्क्ड टू मार्क अ बास्केट। ओके, these are the two things that will be applicable in marking it. Okay, so now I will start with uprights. When the uprights are fixed, when the uprights are fixed with the standard upright, it should have a distance of 32 meters. ओके, अपराइट टू अपराइट मतलब पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर का। ओके, वो अभी पोल फिक्स्ड है, दोनों पोल फिक्स्ड है ना। तो पहले चीज हमें क्या करना है, वी हैव टू चेक द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्ट। ये पोस्ट है, दिस पोस्ट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा है ना। तो ये जो लेंथ है इसको पूरा मेजर करेंगे, मेजर करके इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ द पोस्ट, वैसे ही वो सेंटर पॉइंट ऑफ द पोस्ट। उसके बाद सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट कितना है चेक करेंगे, इट शुड बी 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर्स का होगा। इन केस नहीं है, हैज टू बी मूवेबल पोस्ट है तो इट हैज टू बी मूव। और पहले जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इंजीनियर को बता देना है कि वो 32 मीटर का ही होगा दोनों को। ये फिक्स हो गया। अभी कंडीशन क्या है, पहले से पोल फिक्स्ड है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, सिंस इट इज 32 मीटर्स, ओके, तो यहाँ का जो मिड पॉइंट है और यहाँ का जो मिड पॉइंट, इसको लंबा रस्सी से हम बांधेंगे। ओके, लंबी रस्सी से हम बांधेंगे, जैसे अपनी रस्सी देखा होगा इधर, ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट रस्सी से खींच के बांधना है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, मतलब लूज नहीं होना है, एकदम टाइट होना है। ओके, इट इज टू बी टाइट। तो ऑटोमेटिकली द डिस्टेंस इज नोन, इट इज 32 मीटर्स। ओके, तो यहाँ से 32 मीटर्स में एक साइड से 2 मीटर, 16 मीटर, 30 मीटर, वी विल मार्क है लाइन, आर्क कटिंग। वो लाइन है ना, वो रस्सी बांधा है हमने, एक रस्सी बांधा, ये रस्सी मान लीजिए, ये रस्सी टाइट बांधा, तो उस रस्सी के ऊपर यहाँ से शुरू किया 1, यहाँ से 0 है, 0 to 32 है, तो यहाँ इसके ऊपर 2 मीटर्स, 16 मीटर्स एंड 30 मीटर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द बास्केट, ठीक है। अब इस 3 पॉइंट से ही हम बाकी सारे मार्किंग करें। तो यहाँ से 7.5, 7.5, यहाँ से 7.5, 7.5, यहाँ से 7.5, 7.5, ठीक है। हमें पहले 32 मीटर्स खींचा, ठीक है, मेजर किया 32 मीटर्स है। इसके बाद उस दोनों को रस्सी से टाइटली बांधा है। बांधने के बाद वी हैव टेकन 3 पॉइंट्स ऑन द रोप, दैट इज 2 मीटर्स, 16 मीटर्स एंड 30 मीटर्स। ओके, फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट है रस्सी के ऊपर, एक लाइन है तो एक पॉइंट मिल गया। ओके, तो वैसे हमें 3 पॉइंट मिला है। उस 3 पॉइंट में से साइड में एक आर काटा है 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 सिमिलरली, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता है कि विच इज द पॉइंट हियर। ओके, ये पॉइंट कहाँ से है करके हमें पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेंटर यहाँ पे क्या है ना, इस पॉइंट से 15.88, 15.88, 15.88, 15.88 एक आर्क काटेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, चारों साइड में इंटरसेक्ट, ठीक है। ये 15.88 कैसे आता है, वी गो फॉर अ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये बताता है हमें, ये मेजरमेंट पता है कि 7.5 मीटर, ये मेजरमेंट पता है कि 7.5 मीटर है, और ये मेजरमेंट पता है ये 14 मीटर है ना, ये 14 मीटर, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ द कोट इज 28 मीटर्स एंड द विड्थ इज 15 मीटर्स, ठीक है। तो 28 में हाफ क्या है 14 और 15 में हाफ क्या है 7.5। अगर इसका जो डिस्टेंस है वो जानना है तो वी हैव अ थ्योरम, स्क्वायर रूट ऑफ 7.5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो ये डालेंगे तो वी विल गेट 15.88 मीटर्स, ठीक है। तो ये सेंटर से हम चारों दिशाओं में 15.88 मीटर्स का आर्क काटेंगे, इट विल इंटरसेक्ट ऑन द 7.5, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है, इस इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये लाइन और ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इन केस हमें यहाँ भी चाहिए तो इन दोनों में से कहीं भी एक जगह से 15.88 काटेंगे तो हमें सेंट्रल लाइन भी मिल जाएगा एंड इट कैन बी जॉइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Anybody want me to repeat? No, sir. Fine.
So when you are marking this center line, okay, whenever you are marking this center line, ये एक पॉइंट था ना यहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, उस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर दिस साइड, 2.5 सेंटीमीटर दिस साइड, 2.5 सेंटीमीटर दिस साइड, 2.5 सेंटीमीटर दिस साइड, 2.5 हियर, 2.5 हियर, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर लाइन। ओके यस, ओके दैट मीन्स थोड़ा हट जाओ, थोड़ा हट जाओ। ओके तो ये हमारा मिड पॉइंट था, ये हमारा मिड पॉइंट था, 2.5 इधर खींचा, 2.5 इधर खींचा, सेंटर लाइन, ठीक है, वैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है? यस। अभी हमारा आउटर बाउंड्री बन गया है, सेंटर सर्कल बन, सेंटर डिविजन लाइन बन गया है। ओके तो ये जो आउटर बाउंड्री है, दैट आल्सो एवरी लाइन ऑन दिस बास्केटबॉल कोर्ट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है इट विल कम आउटसाइड, इट विल कम आउटसाइड, ठीक है। तो ये 32 मीटर, सॉरी 28 मीटर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर बाहर। Are you understanding? Yes, sir. Now we have got the outer boundary. Okay, तो ये distance क्या है? 28 and ये distance क्या है? 15. Okay, हमें मिल गया। See why he is measuring outer 5 centimeters thickness outer of our boundary. So it is a imaginary line, imaginary wall, so that either outside the player or inside the player not supposed to touch the line. If it is touching the line itself, is a violation. Am I correct? From inside we cannot. Inside? Inside. Inside, outside? No, outside. Outside player can touch Yes. the line? Yes. It's a new rule. Otherwise, Outside. outside also they are not supposed to touch it. Outside we can do. That is why it is excluded. So excluded because it is an imaginary wall like that. From inside we cannot touch this. Inside player they are not supposed Yes. to. Alright, तो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Alright. नेक्स्ट हम जाते हैं इनर साइड, इनर राउंड के अंदर हमारा आउटर बाउंड्री सब कुछ मिल गया। अभी अंदर जो भी मेजरमेंट है उसकी ओर जाते हैं। फर्स्ट लेट मी टेक दिस हाफ। ओके तो यहाँ पे वी कैन गो फॉर सेंटर सर्कल विथ 1.80 मीटर का एक सर्कल है, ठीक है। अभी देयर आर सो आउटर बाउंड्री, टीम बेंच एरिया और ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब ये जो फ्री थ्रो लेन के जो साइड में ब्लॉक्स है ना, ये सभी ये 3 जगह पे ही 5 सेंटीमीटर है, वो बाहर की ओर है, ठीक है। बाकी सभी जगह जहां पे भी हम कोर्ट में मार्क करते हैं वो सभी जगह में 5 सेंटीमीटर को इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने सेंटर सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर सर्कल का मेजरमेंट 1.80 मीटर्स, 1.80 मीटर्स। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, सभी लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर बोला है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है वो अंदर की ओर है, ठीक है। तो आउटर बाउंड्री, टीम बेंच एरिया और ब्लॉक्स, इस 3 जगह पे ही 5 सेंटीमीटर बाहर की ओर आएगा, बाकी सभी जगह पर अंदर 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर आएगा। ओके, जैसे ये सेंटर सर्कल हमने बनाया। ओके, देन वी आर कमिंग टू द वन साइड ऑफ द कोड। इफ यू अंडरस्टैंड वन साइड ऑफ द कोड, इट इज ऑटोमेटिकली सेम ऑन द अदर साइड ऑफ द कोड। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ओके, रेस्ट्रिक्टेड, पहले ग्राउंड मेजरमेंट करने से पहले हमें डायमेंशंस याद होना चाहिए। ग्राउंड का पूरा डायमेंशन हमें सही से याद होना चाहिए, नहीं तो वी कैन रेफर द फीबा वेबसाइट फॉर द डायमेंशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का मेजरमेंट है ऑन द साइड्स, इट इज गोइंग टू बी 4.90 मीटर्स, 490 मीटर्स, ठीक है। एंड ये जो लेंथ है इट इज गोइंग टू बी 5.80 मीटर्स, ठीक है। तो ये इसका जो विड्थ है वो 4.90 है एंड उसका जो हाइट है वो 5.80, ठीक है ना। तो ये सेंटर हमने पहले मार्क किया था, ये सेंटर मार्क किया था, यहाँ से 2.45 का एक आर्क है, ठीक है। एंड अभी तक ये रस्सी जो है वहीं पे है, रस्सी सेम जगह पे, तो यहाँ से हम 5.80 का एक आर्क काटेंगे, ठीक है। एंड इस आर्क से ये लाइन के ऊपर जो भी आर्क मिलता है वी आर गेटिंग ए डेफिनेट पॉइंट, वो एक पॉइंट है, ठीक है। बाकी सभी जगह हम आर्क ही काट सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि वेयर इज द एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस रस्सी के ऊपर हमने
5.80 काटा है और दोनों साइड में पहले से हमने आउटर बाउंड्री बना दिया है, तो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेट पॉइंट 2.45 2.4। अभी क्लियर? Yes. ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.45 का एक आर्क काटे, ठीक है, दोनों साइड 2.45 का एक आर्क काटे और यहाँ लाइन के ऊपर जो मिला है वो डेफिनेट पॉइंट है, तो यहाँ से 5.80 का एक आर्क काटे, तो हमें ये लाइन मिल गया है, ये लाइन मिल गया है और ये भी लाइन मिल गया है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन रिपीट। सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ओके। तो अभी तक हमने यही बनाया ना, यही बनाया, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे मैंने बताया इस 4.90, तो इस सेंटर पॉइंट हमने पहले लिए रखा है, ठीक है, पहले रस्सी के ऊपर 2 पॉइंट ले रखा है, उसके दोनों साइड से 2.45 का एक आर्क है, वो लाइन के ऊपर है तो इट इज ए डेफिनेट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो रस्सी है उसके ऊपर 5.80 का एक आर्क है, ठीक है, तो रस्सी के ऊपर है वो भी एक पॉइंट है, तो यहाँ से दोनों साइड 2.45 का एक आर्क है, ठीक है, और यहाँ से 5.80, यहाँ से 5.80 का एक आर्क है, तो इन सभी को अभी जोड़ना है। ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, हमें हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, ठीक है। अब जाते हैं साइड ब्लॉक्स के ऊपर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा अभी? इनर साइड। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर, ओके। तो इसीलिए जब आप फ्री थ्रो लेते हैं तो यहाँ पे हल्का सा लाइन कट होता है तो उसको नॉट काउंट देते हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से, ओके, ऑलराइट। तो अभी बेस लाइन से हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है वो होता है 1.75 मीटर, ठीक है, 1.75 मीटर का हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ओके। तो ये मेजर लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर जाएगा। उसके बाद हमारा न्यूट्रल जोन, फर्स्ट ब्लॉक से न्यूट्रल जोन का जो गैप है वो है 0.85 मीटर, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक से न्यूट्रल जोन का जो गैप है वो 0.85 मीटर, एंड ये जो न्यूट्रल जोन है उसका जो लेंथ है वो 0.40 मीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर, ओके, 40 सेंटीमीटर का। एंड ये बाहर है ना, बाहर की ओर है ना, वो है 10 सेंटीमीटर, ओके, जो ब्लॉक्स बाहर की ओर है वो 10 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, ओके। तो फर्स्ट ब्लॉक 1.75 है, फिर हमारे पास गैप है 0.85 का, उसके बाद हमने किया न्यूट्रल जोन 0.45 का, न्यूट्रल जोन के बाद जो थर्ड ब्लॉक है दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.85 अगेन, ओके। 5 सेंटीमीटर का लाइन होगा, बाहर 10 सेंटीमीटर की ओर होगा, उसके बाद और 0.85 सेंटीमीटर छोड़ के एक और ब्लॉक, समझ में आ रहा है? यस, सेम वे वी विल मार्क ऑन द अदर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड एरिया। देन सेमी सर्कल, फ्री थ्रो सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से इट इज गोइंग टू बी सेम 1.80 मीटर्स, 1.80 मीटर्स का सेमी सर्कल, 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ओके, ब्लॉक्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया। देन कम्स नो चार्ज सेमी सर्कल एंड 3 पॉइंट, ठीक है। इस साइड जो भी हुआ है सेम ऑन द अदर साइड ऑल्सो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। फाइन, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द नो चार्ज सेमी सर्कल, ओके। देयर इज द डस्टर, ये यहाँ पे, ओके। ये इमेजिनरी लाइन है, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, वो रस्सी जो बांधा है, तो यहां से वी विल मार्क ऑन द रोप सेंटर ऑफ द रिम, ठीक है। सेंटर ऑफ द रिम इज 1.575 मीटर्स, ओके। सेंटर ऑफ द रिम इज 1.575 मीटर्स ऑन द, और लाइन के ऊपर हम मार्क करेंगे, ओके। उसके बाद वी आर गोइंग टू मार्क द नो चार्ज सेमी सर्कल, ओके। नाम के लिए ये नो चार्ज सेमी सर्कल है, मगर इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी सर्कल एंड अ स्ट्रेट। आप गौर से देखेंगे तो एक सेमी सर्कल है, उसके आगे थोड़ा स्ट्रेट लाइन, ओके, फाइन। तो यहां से वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ 1.30,
ठीक है, 1.30 का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड द 5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू कम इनसाइड. अर्लियर इट वाज 1.25 और 5 सेंटीमीटर बाहर की ओर होता था. अब इस रूल बुक में इट हैज बीन चेंज टू 1.30. मतलब कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ मेजरमेंट में चेंज हुआ है. ठीक है, तो 1.30 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो फ्रंट एज ऑफ द बोर्ड है ना, बोर्ड हमारा जो फ्रंट एज है वहां तक इस सेमी सर्कल को एक्सटेंड कर. ठीक है, तो फ्रंट एज ऑफ द बोर्ड है वो है एट द डिस्टेंस ऑफ 1.20 मीटर्स. ठीक है, तो 1.20 मीटर से 1.575 तक हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए. वो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट है 0.375 मीटर्स. मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. उसके आगे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जहां तक वो बोर्ड के लिए एक्सटेंड हो जाए. तब ये कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें थोड़ा चैलेंज है. हिंदी इंग्लिश. ओके, we are drawing no-charge semicircle. Okay, no-charge semicircle is drawn from center of the ring. Center of the ring measures 1.575. Okay, till the center of the ring it is going to be a semicircle. Okay, the semicircle is a combination of a semicircle plus a straight line. Okay, no-charge semicircle, it is not merely a semicircle, it is a combination of semicircle and a straight line. Okay, so till the center of the ring we are drawing a semicircle which is 1.30 meters. Okay, fine. Now we are going to draw a straight line. For drawing a straight line, we are taking one more point on the block, that is 1.20. That is the front edge of the board. Front edge of the board. Now, till the front edge of the board, we need to have a straight line. Okay, that drawing the straight line is going to be a big challenge. Okay. For that, what we are going to do, from the baseline, from this point, we are going to cut an arc of 1.30. 1.30. Okay, on either side we are going to cut an arc of 1.30. दोनों साइड हम 1.30 का एक arc काट रहे हैं on the outer boundary. From this outer boundary, from the front edge, what we are doing is, from here we are again cutting two arc of 1.20 and 1.557. जैसे इस लाइन के ऊपर मार्क किया था, वैसे ही इस लाइन के ऊपर भी 1.20 और 1.575 का एक आर्क काटेंगे. तो these two arc is going to give us this straight line. Okay, similarly on the other side from here we are going to cut an arc of 1.20, 1.575 is going to give us a straight line. ठीक है, और ये आर्क है, अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ पे कट. तो अगेन फ्रॉम 120 we are going to cut an arc of 1.30, 1.5. ठीक है, तो you are going to get a definite point that you are going to join a straight. मतलब रिंग के सेंटर से बोर्ड तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस no-charge semicircle. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन. कोई अगेन यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस, फाइन. तो ये है नो चार्ज सेमीसर्कल. नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट. ओके, 3 पॉइंट लाइन, इट इज अगेन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग दैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.75 meters. ओके, 6.75 meters. 6.75 meters. ओके, तो अगेन आप 3 पॉइंट लाइन को देखेंगे. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड स्ट्रेट. ठीक है, तो ये होता है सर्कल, इसका आधा होता है सेमी सर्कल. इससे जितना भी कम होता है उसको हम आर्क. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल था. सेमी सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन. हमारा 3 पॉइंट लाइन जो है वो आर्क प्लस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो सेमी सर्कल तक नहीं आएगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई विल कम बैक. ठीक है, तो ये है हमारा सेंटर ऑफ द रिंग दैट इज 1.575 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम 3 पॉइंट लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ से 6.75 का एक आर्क काटेंगे, पूरा आर्क. ठीक है, ओके. अब हमें पता नहीं कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से है. उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो साइड लाइन वहाँ से 90 सेंटीमीटर्स अंदर मार्क करेंगे. इन साइड लाइन से 90 सेंटीमीटर्स वी विल मार्क इन फ्रॉम आइदर 90 सेंटीमीटर्स. ओके, 90 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ दिस 90 सेंटीमीटर लाइन हैज टू बी एक्सटेंडेड स्ट्रेट. एकदम स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे और ये आर्क जहाँ पे कट होता है वहाँ तक सेमी सर्कल होगा, उसके आगे आर्क स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, बेसिकली हम एक सेमी सर्कल पूरा आर्क ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें 90 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं.
ये आर्क और ये जो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होता है वहां तक स्ट्रेट लाइन होगा, उसके ऊपर से आर्क कंटिन्यू होगा। ओके, तो ये आर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है, सेंटर लाइन है, डिविजन लाइन है, उसके ऊपर 90 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। तो ये 90 सेंटीमीटर और ये 90 सेंटीमीटर को सीधा करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये आर्क के ऊपर कट होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा को मिटा देंगे, नीचे वाले हिस्से को कंटिन्यू करेंगे। Are we getting it? Yes, sir. If you measure the straight line, ये straight line का measurement it is nowhere written in the rule book, but it measures 2.99 meters. Okay, ये जो straight line है उसका measurement क्या है? 2.99 meters. ठीक है, वैसे हमारा पूरा ग्राउंड बन गया है, आउटर बाउंड्री और इनर डायमेंशन सब कुछ कंप्लीट हो गया। एनीथिंग लेफ्ट इज इन लेफ्ट? नो सर विदाउट अपराइट्स में I'm coming. ओके, तो यहाँ पे ये हो। नेक्स्ट बाकी क्या बचा है, ग्राउंड के बाहर जो है उसको मेजर करना। ओके, तो ये जो डिवीजन लाइन है इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 15 सेंटीमीटर्स। 15 सेंटीमीटर्स बाहर दोनों साइड इट हैज टू बी एक्सटेंडेड। ओके, एक साइड जो है दैट इज गोइंग टू बी टीम बेंच एरिया एंड द ऑपोजिट साइड इट इज गोइंग टू बी थ्रो इन। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दिस एज अ टीम बेंच एरिया। ओके, तो यहाँ पे सेंटर टेबल आ जाएगा, ऑफिशियल टेबल। ओके, तो इस सेंटर लाइन से 5 मीटर्स पे आगे जो भी है वो है टीम बेंच एरिया। ये पूरा टीम बेंच एरिया। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इट इज गोइंग टू बी 2 मीटर्स। ओके, आप देख सकते हैं उस साइड जो है 2 मीटर का लाइन खींचा हुआ। ओके, तो वो सेंटर लाइन से 5 मीटर की दूरी पर है, दोनों साइड 5 मीटर की दूरी पर है। एंड ये जो 5 सेंटीमीटर है वो बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं। That is what I have mentioned here. Team bench area is going to be excluded. 5 centimeter will come outside. दोनों साइड आपने टीम बेंच एरिया ड्रॉ करना है एंड इट इज गोइंग टू मेजर 2 मीटर्स। एंड जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड से बाहर 2 मीटर्स आउटसाइड द ग्राउंड विल बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। ग्राउंड से बाहर 2 मीटर कोई भी बाधा नहीं है। आप ऑफिशियल टेबल डाल रहे हैं वो भी 2 मीटर से बाहर, टीम बेंच एरिया का चेयर डाल रहे हैं वो भी 2 मीटर से बाहर। ठीक है, ये जो अपरेट रख रहे हैं वो भी 2 मीटर बाहर है। तो ग्राउंड से 2 मीटर बाहर कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ताकि अंदर जो खेल रहे हैं खिलाड़ी व्हेन दे कम आउट, व्हेन दे आर रनिंग फास्ट, दे नीड सम स्पेस टू रन। ठीक है, सो दैट दे डोंट गेट एनी इंजरी। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑपोजिट साइड बोला है, देयर इज अ थ्रो इन, आप देख सकते हैं राइट। ओके, ये है थ्रो इन। ठीक है, ये कब काम होता है, 4th क्वार्टर के लास्ट 2 मिनट्स में, whenever a team takes time out and that coach wants the team ball position on the front। जैसे अभी मैं इनके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर बास्केट कर दिया, लास्ट 2 मिनट से कम टाइम है और इन्होंने जैसे बास्केट कर दिया, मेरे कोच ने टाइम आउट ले लिया। टाइम आउट लेने के बाद मुझे बॉल पोजीशन कहाँ से मिलेगा, बास्केट हुआ है तो उधर से मिलेगा। उसने वहाँ पे बास्केट किया है तो बास्केट होने के बाद मुझे थ्रो इन वहाँ से मिलेगा। मगर लास्ट 2 मिनट्स में आई कैन टेक दैट थ्रो फ्रॉम, मेरा ऑप्शन है इधर आई वांट इट फ्रॉम देयर और इन द फ्रंट कोर्ट, बैक कोर्ट में चाहिए या फ्रंट कोर्ट। सर ये टाइम आउट के बाद ही होती है ना? टाइम आउट के बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर दैट पर्पस दिस थ्रो इन लाइन हैज बीन ड्रॉन। उसका नाम ही इसलिए थ्रो इन लाइन रखा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ थ्रो इन एडमिनिस्टर। ओके, तो उसका जो मेजरमेंट है बेस लाइन से 8.325 मीटर। ओके, 8.325, तो बेस लाइन से दिस मेसेज 8.325 मीटर दोनों साइड से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये है हमारा पूरा कोर्ट का डायमेंशन। ओके, फाइन। अभी ये जो हमने किया है, So, just I give one more. That is, see, bench side we are marking this for 5 meters and all. That is a marking area for the bench, both side, A side and this side. That is the area where the coach utilize can freely move. He is not supposed to cross that line. Yes, sir. That is, as a coach, you must know it. They are not supposed to come. They are not supposed to cross the bench area. So 5 meters away, the area is there. You know, within that one only coach can come and do that. As a coach, you must know it. Am I correct? yes, sir. That is only. They are not supposed to cross that line. They are not supposed to disturb the bench area. Even
charging timeout or substitution and all everything, they are stand behind that line and they have to request for the substitution or a timeout. Yes, sir. That is also most important for the coaches. Yes, Am I correct? yes, yes. Okay, so that is team bench area का मतलब the coach should also be inside the team bench area. Okay, he should not, जैसे आप यहाँ से वो लास्ट तक टीम बेंच एरिया है, coach should not come out. ठीक है, फाइन. तो ये था पूरा कोर्ट का डायमेंशन. तो ये हमने कब से ऐसे ड्रॉ किया? फ्रॉम when the uprights are fixed. When the uprights are not fixed, okay, तो ये पूरा ग्राउंड आपको दे दिया है and you are being asked to draw a single. ठीक है. Okay, so let me draw. This is the ground that I got. तो यहाँ पे I have to mark a basketball. Okay, तो I will select that place from where मेरा जो पूरा जितना एरिया मुझे चाहिए I am equipped with that. Okay, तो ये जो एरिया है that is 32 by 19 meters. Okay, एक बास्केटबॉल ग्राउंड के लिए, सिर्फ ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयर्स एंड ऑल. ठीक है, ग्राउंड के लिए मुझे चाहिए 32 by 19 meters. सिर्फ ये ग्राउंड के लिए, सिर्फ एक ग्राउंड के लिए. अपराइट्स उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ग्राउंड की बात. ठीक है, क्योंकि अपराइट्स जो है वो 32 मीटर से बाहर है, वो भी 32 मीटर से बाहर. ये जो चेयर है वो 19 मीटर से बाहर है. ठीक है, सिर्फ ग्राउंड बनाने के लिए मुझे 32 into 19 मीटर्स की जगह चाहिए. ओके, तो ये स्पेस मुझे कहाँ मिल रहा है, आई विल चेक ऑन. ऑलराइट, उसके अलावा इफ आई वांट टू इन फ्यूचर को ध्यान रखते हुए, इफ आई एम अवेलिंग क्या बोलते हैं, एक और ग्राउंड आना है, कुछ बैडमिंटन ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करना है या कुछ वॉलीबॉल कोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आई विल, ये नहीं कि अभी ये ग्राउंड सेंटर में कर देता हूँ, दोनों साइड में कुछ नहीं बन सकता है ना. तो ये मद्देनजर में रखते हुए किया है कि उस साइड भी जो स्पेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए. ओके, तो इन दैट सच अ वे आई एम गोइंग टू सेलेक्ट. फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग दिस एक सेंटर पॉइंट यूज. ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से आई एम गोइंग टू चेक वेदर आई एम गेटिंग द हियर 32 मीटर है. इस साइड पूरा 19 मीटर, मतलब 19 मीटर बताया ना, 19 का हाफ कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी 45. 9.5. 9.5 मीटर्स. ओके, 9.5 मीटर इस साइड, 9.5 मीटर इस साइड है करके मैं चेक. ओके, तो इस सेंटर पॉइंट से 32 बताया था, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, चेक करूंगा. इस साइड 9.5 है, इस साइड 9.5 है, चेक करूंगा. उसके अलावा जहाँ पे चेयर रखने की जगह, थोड़ा जो भी जगह है वो भी मैं चेक करूँगा. ओके, तो फ्रॉम दिस पॉइंट अभी मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया है. फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट आई एम गोइंग टू कट एन आर्क ऑफ 16, 16. ओके, 16, 16. तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो 3 पॉइंट लिया था वो मिल गया. यस सर. 3 पॉइंट मिल गया, बाकी सब कुछ इट इज गोइंग टू बी सेम. अभी यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गया है, ये मिड पॉइंट है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट. 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5. एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी सेम व्हाट यू हैव. ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क. ऑलराइट, सो बिफोर मार्किंग यू हैव टू बी very much equipped with all these dimensions. Okay, the dimensions is available in FIBA site. ठीक है, आप देख सकते हैं. ठीक है, anything, any other information you want regarding any code? No sir. Yes, is it understand? Yes, sir. Really, you are a very good, fortunate person. See, this is basketball is such a way that almost all wherever you go, markings will be readily available. As a player, as a coach, whatever it may be, you can go immediately, they will make it marking on that. This is a very most important task. In your lifetimes, you must be knowing how to mark this particular points, everything. It is totally, it's a purely calculations. Everything is comes under calculation. I'm very much impressed by the Mr. Neatly is explained. And point to point is keep on point to point is telling about each and marking points of our basketball. And very difficult, I know very well to mark, very easy to mark. You can find very neat marking of our basketball court. But yeah, but it is painted and everything is ready. But while you are entering, physically doing this marking and that, it requires a lot of Knowledge. calculation and patience is needed. So very much I'm impressed when you are explaining all the things.
See, we used to give them for the miniature basketball, making a 1/4 of all the measurement and making a miniature. So we have made it. See if it is ground is available on the mud court. That is was getting a very good experience of making all the miniature. 1/4 of all the measurement. It will give a neat miniature basketball court like this. But very impressed way of sticking that. First time I am listening. That's why I am also very much thankful to you. एंड वन मोर थिंग, जैसे आपका आउटर बाउंड्री बन जाता है, ओके, तो यू हैव टू चेक वेदर इट इज प्रॉपर 90 डिग्री वर्सेस, ओके, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर दिस इज डन, आफ्टर द एंटायर आउटर बाउंड्री इज मार्क्ड, वी चेक द डायगोनल टू डायगोनल, ठीक है, तो इट शुड कम 31.76, ओके, दोनों साइड ये डायगोनल टू डायगोनल 31.76 और 31.76 है, you have done the outer boundary perfect, okay, that is how we check the dimension of the basketball, ठीक है। तो कभी कभी ग्राउंड जो है ये एकदम से रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना, ग्राउंड जो है एकदम से रेक्टेंगल होना चाहिए, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, तो ये चेक करने के लिए ही we check the diagonals and it should be 31.7, मतलब आप आउटर बाउंड्री का काम जो है एकदम सही से किया, तो ये चेक करने से ही आपको बता, ओके, तो आप जब भी जाएंगे ग्राउंड में कोई भी डाउट होगा तो वी आर हियर, आप कभी भी हमें किसी के काम के लिए, अच्छी बात के लिए कभी भी फोन कर सकते हैं, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।